नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम सबको। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो लोग अपन पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन की अपने कुछ बातें हो चुकी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के अपन जो पढ़े थे कि बिजोलिया का जो प्राचीन नाम क्या नाम था, ऊपरमाल का प्राचीन नाम क्या नाम था, उसका संस्थापक क्या नाम था। तो उनकी अपने बात करे थे कि संस्थापक किसको कौन था, कौन इसको बख्शिश में दिया गया था, कौन सी जाति के लोग थे। अपने किसान आंदोलन के बारे में बात हो गई थी। आगे बात करेंगे किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था अपना। बिजोलिया किसान आंदोलन में आगे बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अन्य नाम क्या क्या नाम थे। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के अन्य नाम, अन्य उपनाम कह सकते हैं, अन्य उपनाम। देखो क्या क्या नाम थे, किस किस नाम से जाने जाते थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। पहला, राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन, राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन हम बिजोलिया किसान आंदोलन को कहते हैं। ध्यान देना कि राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन कैसे था, कारण क्या था। कभी उन्होंने बिजोलिया के अंदर कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, कभी भी ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। केवल कि हम जो शासकों के ऊपर जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो हम एक रहेंगे, कभी हम अलग नहीं होंगे, ताकि हम यह आंदोलन जीत सके। इसलिए राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन। दूसरा इसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन। राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन। अहिंसात्मक, एक तो हिंसा होती है जिसमें युद्ध होता है, काट पीट होती है, किसान आधे मर रहे हैं, इधर शासक के आधे लोग बाग मर रहे हैं, गलत। अपन को अहिंसात्मक बात करनी है, अपन को अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें कोई युद्ध वगैरह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मरा था। ध्यान देना, शांति से वार्तालापों से बातचीत हुई है। अहिंसात्मक आंदोलन, कोई ऐसा इसमें कोई युद्ध वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं हुआ था। तो कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन। तीसरा बात करते हैं राजस्थान का प्रथम असहयोग आंदोलन। राजस्थान का प्रथम असहयोग आंदोलन। असहयोग, वही गांधी जी के बारे में बात कही, सबका सहयोग था। ध्यान देना, गांधी जी के वही आंदोलन के इसमें तुलना करी है। चौथे की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन। सबसे लंबा समय, यह लंबा समय ऐसे मान, लंबा समय तक जो किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सा था, बिजोलिया का किसान आंदोलन। राजस्थान की जगह हम भारत का भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबे समय तक जो चलने वाला किसान आंदोलन है वो कौन सा है, किसान आंदोलन। कब से कब तक चला था, इस शुरुआत कब हुई थी, कब तक चला था, ध्यान देना। यह आंदोलन अर्थात बिजोलिया किसान आंदोलन का समय
इसका समय क्या था क्या नहीं था। देखो, समय क्या था किसान आंदोलन का। ये टोटल की बात करते हैं, टोटल कितने समय तक चला था, ध्यान देना। मैं आपको ये ध्यान देना, 44 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला था ये? 44 वर्ष तक चला था, अर्थात सन 1897 से लेकर सन 1941 तक 1941 तक ये क्या कौन सा किसान आंदोलन चला था। क्वेश्चन आ जाता है कि 1897 से लेकर सन 1941 के मध्य जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन का नाम बताइए। तो ध्यान देना, उस किसान आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात करते हैं कि ये कितने चरणों में पूरा हुआ था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे कि इसका कितने चरणों में पूरा हुआ था हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरा हुआ था। 3 चरणों में। आपको सन याद करनी है, कब कब हुआ था। देखो, पहला सन 1897 से लेकर सन 1916 तक चला था, एक तो ये था। दूसरा चला था सन 1916 से लेकर सन 1927 के मध्य चला था। तीसरा सन 1927 से लेकर सन 1941 के मध्य चला था। ये ध्यान देना आपको कि कब कब चला था। पहला कब चला था, कितने चरणों में पूरा हुआ था किसान आंदोलन? 3 चरणों में पूरा हुआ था। जब 3 चरण थे तो तीनों चरणों के जो व्यक्ति है, जो अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। ध्यान देना कि 1997 से 1916 के मध्य कौन कौन से व्यक्ति थे, 1916 से 1927 के मध्य कौन कौन से थे, और 1927 से लेकर 1941 के मध्य कौन कौन से व्यक्ति जो किस्सा बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे। देखो, 1897 से लेकर 1916 के मध्य जो व्यक्ति कौन कौन से ले रहे थे। एक व्यक्ति का नाम है साधु सीताराम दास, एक व्यक्ति तो ये था। दूसरा व्यक्ति था नानक जी भील। तीसरा व्यक्ति था ठाकरी पटेल। चौथा व्यक्ति था ब्रह्मदेव। चौथा व्यक्ति का नाम था ब्रह्मदेव। पांचवें व्यक्ति का नाम है फतेहकरण चारण। ये 5 व्यक्ति सन 1897 से लेकर सन 1916 के मध्य इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था, इन्होंने मुख्य रूप से इन्होंने भाग लिया था। अब 1916 से लेकर 1927 के मध्य कौन कौन व्यक्ति था। देखो, एक है विजय सिंह पथिक। दूसरा व्यक्ति है हरिभाई किंकर। एक है मन्ना पटेल। ये तीसरा व्यक्ति था जो 1916 से लेकर 1927 तक मध्य इन्होंने काम किया था। अब 1927 से लेकर 1941 के मध्य में कौन कौन से व्यक्ति थे। देखो, जैसे पहला व्यक्ति का नाम था
माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तीसरा है रमाबाई। चौथा है जानकी देवी। पांचवा जो व्यक्ति है उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये ध्यान देना कि कौन कौन सा व्यक्ति कब कब कार्य कर रहे थे, ये इतना सा आपको ध्यान देना है। बिजोलिया किसान आंदोलन क्वेश्चन आ जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3 चरणों में पूरा हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन पहला 1897 से लेकर सन 1916 के मध्य, 1916 से लेकर 1927 तक, फिर तीसरा है 1927 से लेकर 1941 के मध्य। जो इसमें भाग कौन कौन ले रहे थे? 1916 से लेकर 1897 से लेकर सन 1916 के मध्य जो पहला चरण हुआ था उसमें एक तो व्यक्ति का नाम है साधु सीताराम दास। क्या नाम है? साधु सीताराम दास। दूसरा है नानक जी भी। तीसरा व्यक्ति है ठाकरई पटेल। चौथा व्यक्ति है ब्रह्मदेव और पांचवा का व्यक्ति का नाम है फतेह करण चारण। पांचवा व्यक्ति है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान के जो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था कि प्रथम चरण में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है। ध्यान देना 3 इसमें दे दे, 1 किसी इसमें दे दे। तो ध्यान देना 5 आपको याद करने की 5 व्यक्ति कौन कौन शामिल थे। 1902 दूसरा चरण हुआ था 1916 से 1927 के मध्य जो दूसरा चरण हुआ था उसमें एक तो है विजय सिंह पथिक, दूसरा हरिभाई किंकर, तीसरा है मन्ना पटेल। उसी तरह से तीसरा चरण हुआ था 1927 से लेकर 1941 के मध्य हुआ था। पहला व्यक्ति का माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है रमाबाई। रमाबाई कौन थी? जानकी देवी कौन थी? ध्यान देना ये रमाबाई और जानकी देवी। और ध्यान देना पांचवा कौन है? जानकी देवी माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी? ये पत्नी थी। तो ध्यान देना हरिभाऊ उपाध्याय 5 व्यक्ति इसमें अंदर काम कर रहे थे। अब ये ध्यान देना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। आपको जो पहला आंसर, पहला जो ऑप्शन में आएगा विजय सिंह पथिक, तो ये ध्यान देना विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या नहीं थे? संस्थापक नहीं थे। तो ध्यान देना बिजोलिया किसान आंदोलन के जो संस्थापक थे, संस्थापक बिजोलिया किसान आंदोलन के जो संस्थापक थे उस व्यक्ति का नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व था, संस्थापक था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो था विजय सिंह पथिक। अरे विजय सिंह पथिक तो सन 1916 के अंदर और 1927 में छोड़ के चले गए थे। विजय सिंह पथिक ने 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1927 में क्यों छोड़ के चले गए वो आगे अपन बातें करेंगे। अब देखो ये अपन 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। आपको डिटेल से हर तरह से आपको याद करनी है कि एक एक चीज़ कौन कौन सा। मैं आपको ट्रिक इसलिए नहीं देता क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है किस किस की ट्रिक याद करोगे। तो इसलिए ध्यान देना कि किस तरह से आपको याद करना है कि 5 पहले में है, 3 दूसरे में है, फिर 5 अपना तीसरे के अंदर है। तो ध्यान देना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो व्यक्ति था साधु सीताराम दास, इसी के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह
पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था, कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी। पहले अपन यहाँ पे अपन को इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब विजय सिंह पथिक के आगे बारे में बातें करेंगे। देखो, विजय सिंह पथिक की क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का संस्थापक कहे तो ध्यान देना साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन का संस्थापक है साधु सीताराम दास। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कब किया था? सन 1916 में। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किसके आग्रह पे किया था? तो साधु सीताराम दास के आग्रह पे किया था। अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में जो व्यक्ति है उसका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। देखो, विजय सिंह पथिक के बारे में अपन बात करें तो भारत का किसान आंदोलन का जनक, भारत का, राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं। विजय सिंह पथिक भारत का किसान आंदोलन, भारत का किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक, भारत का किसान आंदोलन के जनक। विजय सिंह पथिक की बात करें, जन्म कहाँ हुआ था इनका? विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुड़ावली गांव में। शहर की बात करें तो बुलंदशहर। कौन सा शहर? बुलंदशहर। और ये बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? यूपी में स्थित है। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? यूपी में स्थित है। विजय सिंह पथिक के और बारे में बात करते हैं। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम था वो व्यक्ति था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। बचपन का नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक की जाति, विजय सिंह पथिक की अगर जाति पूछी जाती है कि विजय सिंह पथिक की जाति क्या थी, कौन सी जाति के थे, तो ध्यान देना ये गुर्जर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? गुर्जर जाति के थे। विजय सिंह पथिक के गुरु की बारे में बात करते हैं। विजय सिंह पथिक के गुरु, देखो, एक तो है साहित्यिक गुरु, एक है साहित्यिक गुरु, दूसरा है क्रांतिकारी गुरु। क्रांतिकारी गुरु, ध्यान देना दोनों अलग अलग व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है। साहित्यिक गुरु का जो बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये तो कौन था? साहित्यिक गुरु। क्रांतिकारी गुरु के बारे में बात करते हैं, उस व्यक्ति का नाम है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल,
ये दूसरे जो क्रांतिकारी गुरु माने जाते हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में और भी बात करेंगे कि विजय सिंह पथिक ने 2 पत्रिकाओं का क्या किया था, प्रकाशित करवाई थी 2 पत्रिकाओं का। किसने? विजय सिंह पथिक ने। एक का नाम है, देखो 2 पत्रिकाएं हैं, 2 पत्रिकाओं को प्रकाशित करवाया था। प्रकाशित किसने? विजय सिंह पथिक ने। एक तो था कहां से? वर्धा से। वर्धा जो महाराष्ट्र में स्थित है, वर्धा से सन 1919 में एक प्रकाशित थी। उस एक दूसरा है अजमेर से। अजमेर से सन 1920। वर्धा से निकली है राजस्थान केसरी। राजस्थानी केसरी पत्रिका का नाम था केसरी। और यहां से जो है तरुण नवीन राजस्थान, उसका नाम था नवीन राजस्थान, जिसको बाद में क्या कर दिया, इसको बाद में नाम बदल कर इसको कर दिया तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान नाम रख दिया गया था इस पत्रिका का। इसका वर्धा से ध्यान देना 2 पत्रिकाओं का प्रकाशित हो चुका था। एक का नाम था राजस्थान केसरी, दूसरे का नाम था नवीन राजस्थान। अब आप ये ध्यान देना कि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ध्यान देना। वर्धा से कौन सी निकली है? अजमेर से। क्वेश्चन अजमेर से कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है? देखो 1919 में तो राजस्थान केसरी के नाम से, और सन 1920 से जो पत्रिका निकाली थी, जो वर्धा से निकाली थी, सन 1920 में कहां से निकाली थी? अजमेर से निकाली थी। अजमेर से जो निकाली थी उस पत्रिका का नाम था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का बाद में नाम बदलकर उसका नाम रख दिया तरुण राजस्थान। किस नाम से? तरुण राजस्थान उसका नाम रख दिया गया था। आगे अपन बिजोलिया किसान विजय सिंह पथिक सन 1927 से, देखो अभी अपन इसको बात करेंगे। देखो किस कारण से विजय सिंह पथिक के बारे में और अपन बात करेंगे। पहले विजय सिंह, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो विजय सिंह पथिक। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक पूछा जाता है तो साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुड़ावली गांव। और गुड़ावली गांव तो अगर जिले के पूछे तो बुलंदशहर, और राज्य के पूछे तो कहाँ पर है? यूपी के अंदर स्थित है। अगली बात है, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम पूछा जाता है तो उसका नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। और ये कौन सी जाति के थे विजय सिंह पथिक? गुर्जर जाति के थे। इनके 2 गुरु थे विजय सिंह पथिक के, एक तो साहित्यिक गुरु और दूसरा कौन सा है? क्रांतिकारी गुरु। साहित्यिक गुरु है जो उस व्यक्ति का नाम है रास बिहारी बोस, और क्रांतिकारी गुरु सचेंद्र सान्याल। इसका क्या था? ये क्रांतिकारी गुरु थे। 2 पत्रिकाओं का प्रकाशित करवाया था। ध्यान देना, क्वेश्चन काफी बार पटवार रेट के अंदर, राजस्थान पुलिस के कहीं से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना इनमें आता है कि विजय सिंह पथिक ने कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, वर्धा से कौन से निकाली थी, अजमेर से कौन से निकाली थी, वो आपको ध्यान देना है। कौन से सन में निकाली थी ये भी ध्यान देना है। वर्धा जो ध्यान देना कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वर्धा सन 1919 में पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था राजस्थानी केसरी के नाम से। 1920 में अजमेर से, 1920 से अजमेर से जो पत्रिका का नाम है नवीन राजस्थान, उस पत्रिका का नाम था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर, उस पत्रिका का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया? तरुण राजस्थान नाम रख दिया गया। अब देखो, ये व्यक्ति विजय सिंह पथिक सन 1916 में, कौन से सन में? सन 1916 से लेकर सन 1927 के मध्य रहे थे। 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके आग्रह पे किया था? सन 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। सन 1927
सन 1927 ये आंदोलन छोड़ के चले गए थे। क्यों छोड़ के चले गए थे, कारण क्या था? कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो विजय सिंह पथिक कहते हैं कि किसानों की जो भूमि थी, किसानों की क्या थी, भूमि थी, और ये भूमि के अंदर जो विजय सिंह पथिक ने कह दिया था कि हम जो यहाँ के ठाकर हैं, यहाँ के ठाकरों हैं, यहाँ के जो शासक है, यहाँ के जो राजा है बिजोलिया के, यहाँ पे हम किसी भी तरह से किसी को भी कर नहीं देंगे। जब फिर इन्होंने कहा, विजय सिंह पथिक ने कहा कि हम कर यूँ नहीं देंगे क्योंकि हम अपनी ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन है जो बड़ी एकड़ के अंदर फैली हुई है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी अनाज पैदा नहीं करेगा, कोई फसलें उत्पन्न नहीं करेगा। यह विजय सिंह पथिक ने किससे कही? किसानों से कही है। क्योंकि जो व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, तो उसी के बाद जो किसान लोग मानेंगे। विजय सिंह पथिक ने सारे किसानों से इकट्ठा करके इस बारे में कह दिया कि ठीक है कि हम जो हमारी ज़मीन पड़ी है बहुत सारी एकड़ की, जो हम उसको नहीं बोएंगे। बाद में ये बात ठाकुर अर्थात शासकों के बारे में शासकों को पता लगी। पता लगने के बाद में शासकों ने क्या किया, जो अपनी तरफ थे अर्थात जो अपने लोग थे ठाकुरों के, उन्होंने क्या किया, ये ज़मीन को क्या कर दिया, उन्होंने बोना शुरू कर दिया, जुताई चालू कर दी। खेत में जो अनाज पूरा का पूरा पैदा हुआ, जो कौन ले गए? ठाकुर लोग ले गए। विजय सिंह पथिक के ऊपर किसानों को गुस्सा फूट नहीं था, विजय सिंह पथिक के ऊपर, कि आप अगर हम इसको खेती करते तो कुछ परसेंट 50% अगर शासकों को देते तो 50% हमारे जीवन यापन, हमारे बच्चों का जीवन यापन होता। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर जो विजय सिंह पथिक सन 1927 को 27 ईस्वी के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़कर निकल गए थे। अर्थात इन्होंने, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने कब से कब तक नेतृत्व किया था? सन 1916 से लेकर सन 1927 के मध्य इन्होंने नेतृत्व किया था, और 1927 के बाद में छोड़कर चले गए थे। दूसरी बात, विजय सिंह पथिक ने एक ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। विजय सिंह पथिक ने एक ऊपर माल पंच बोर्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब करी थी? ध्यान देना, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब करी थी? सन 1916 ईस्वी में करी थी। किसने करी थी? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन आएगा कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना सन 1917 में किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी। विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब करी थी? सन 1917 ईस्वी में की थी। जब तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, आगे अपन और आगे बात करेंगे अभी। आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में ही बात करेंगे। तो इन्होंने कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था? इन्होंने, ध्यान देना, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो इन्होंने विजय सिंह पथिक ने सन 1916 से 1927 के मध्य का नेतृत्व किया था। देख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने सन 1916 से लेकर सन 1927 के मध्य किया था। लिख देता हूं मैं आपको, बिजोलिया किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन का विजय सिंह पथिक ने
नेतृत्व सन 1916 से लेकर सन 1927 के मध्य इन्होंने नेतृत्व किया था। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। आगे देखो, जब बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक नेतृत्व करने के बाद में सन 1927 में हट गए थे, तो जब इनका नेतृत्व अर्थात बिजोलिया किसान आंदोलन का जो बाद में नेतृत्व कौन कौन से व्यक्ति ने किए थे वो आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक जब नेतृत्व हट गए थे 1927 ईस्वी के बाद कौन कौन व्यक्ति थे, ध्यान देना, क्वेश्चन मोस्ट है कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हो रहे थे। एक व्यक्ति का नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, मुख्य रूप से माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा है जो व्यक्ति है उसका नाम है जमनालाल बजाज। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है जमनालाल बजाज। तीसरा व्यक्ति है उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ये ध्यान देना। तीन व्यक्ति थे जो 1927 के बाद में इन्होंने कार्य संभाला था। अगली बात है बिजोलिया किसान आंदोलन की जो राजनीतिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा पत्रिका जो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए छापती थी, अर्थात किसानों का जो उच्च अच्छा व्यवहार के लिए छापती थी, किसानों के अंदर जो दुखात्मा थी उनके लिए वो छापती थी। ध्यान देना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो राजनीतिक जो हवा देने वाली जो पत्रिका नाम था, जो व्यक्ति का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इनकी इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। वो पत्रिका प्रकाशित करवाई, उस पत्रिका का नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। प्रताप पत्रिका थी जो कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये भी ध्यान देना। प्रकाशित कहाँ से होती थी? ये प्रकाशित होती थी कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी? कानपुर से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। संपादक कौन था? प्रताप पत्रिका का संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। मैंने आपको दो पत्रिका तो पहले लिखा थी जिसके संस्थापक कौन थे, जिसके प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम था विजय सिंह पथिक। जो एक तो थी बरदासी जो 1919 में निकाली थी, उसका नाम था राजस्थान केसरी। सन 1920 में अजमेर से निकाली थी विजय सिंह पथिक ने, जो उसके संस्थापक कहा जाता है राजस्थान और नवीन राजस्थान। उसको बाद में चेंज कर दिया, उसका नाम तरुण राजस्थान। तो ध्यान देना, प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों, जो पटवारी के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको एक वीडियो जो बताऊंगा कि कौन सा चरण में आया हुआ था, रीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर से कहाँ से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देना। मैं आपको छोटी छोटी इसकी जो खींच के सेंड करूंगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था, कौन सा आया हुआ था, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप ध्यान से देखना बाद में, जब आप इसको पहले ध्यान से देखो। अगली बात, बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सा चवरी कर कब लगाया गया था, किसने लगाया था, ये अपन इनकी जब तक स्क्रीनशॉट खींचिएगा फिर अपन आगे बात करेंगे भी।